Okay, 65-year-old woman present with the history of the vulval discomfort and soreness for the 6 month. On examination, there is a 2.5 centimeter raised ulcerated area on the left majora, which looks likely suspicious of the vulval cancer. ठीक है, तो vulval cancer में हम फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन कौन सी करेंगे? मल्टीपल पंच बायोप्सी विद द एडजेसेंट नॉर्मल स्किन, या तो फिर सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करेंगे, या सीटी करवाएंगे, या फिर एमआरआई, या तो फिर लोकल एक्सीजन बायोप्सी। ठीक है, तो हम पहले चार्ट देख लेते हैं इसका। ओके, देखें, जब भी हमारे पास कोई भी पेशेंट आती है, मोस्टली जो वल्वल कैंसर में पेशेंट्स आती हैं वो 50 या 60 ईयर एज में ही आती है या उसके बाद आती हैं। ठीक है, तो पेशेंट हमारे पास आएगी सिम्टम्स के साथ, पेन या ब्लीडिंग या कोई अल्सरेटेड एरिया होगा। तो सबसे पहले हम अगर वो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन हमें सजेस्टेड कर रही हैं कि पेशेंट इज़ दी हाई रिस्क ऑफ द मैलिग्नेंसी है। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है कि इन्होंने बता दिया है कि दैट इट कुड बी द हाई सस्पिशियस ऑफ द मैलिग्नेंसी। तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमसे पूछ रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम वेज बायोप्सी लेंगे, दैट इज़ दी इंसिजनल बायोप्सी। हमेशा डायग्नोसिस के लिए हम इंसिजनल बायोप्सी लेते हैं। ठीक है, फिर फॉर थेरेपेटिक पर्पस के लिए हम एक्सीजन ले सकते हैं, बट वल्वल लीजन में हम डायग्नोसिस के लिए इंसिजनल बायोप्सी लेंगे, दैट इज़ द वेज आर दी पंच बायोप्सी। ठीक है, तो वो हमने ली, हम लेके फिर पेशेंट को, जब वो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि दैट इट कुड बी द मैलिग्नेंट, तो फिर हम उसमें पेशेंट को लेके बायोप्सी के रिज़ल्ट का वेट नहीं करेंगे, हम रेफर कर देंगे गायनी ऑन्कोलॉजी टीम के पास। ठीक है, डोंट वेट फॉर दी बायोप्सी रिज़ल्ट। तो ये तो एक हो गया जब हाई सस्पिशियस ऑफ द मैलिग्नेंसी हो। बट जब उसकी हिस्ट्री और जब हमने एग्जामिनेशन की, तब हमें लग रहा है कि दैट इट इज़ द लो सस्पिशियस ऑफ द मैलिग्नेंसी। ठीक है, तो अगर वो क्लिनिकली बिनाइन है तो फिर आप उसको रीअश्योर कर दें और डिस्चार्ज कर दें। ठीक है, अगर आपको क्लिनिकली वो लग रही है कि उसको वल्वल एंटाइपिथेलियल नियोप्लेजिया है, तो फिर उसमें भी क्या है कि आप बायोप्सी लेंगे और पेशेंट को रेफ़र करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, और अगर आपको लग रहा है कि लिचिन स्क्लेरोसिस है या तो फिर लिचिन प्लेनस है, आपने एग्जामिनेशन किया, आपको लग रहा है कि लिचिन स्क्लेरोसिस है या प्लेनस है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उसको ट्रीट करेंगे विद द अल्ट्रा हाई पोटेंट टॉपिकल स्टीरॉयड से, और फिर पेशेंट को फॉलोअप पे रखेंगे। 2 वीक के बाद हमारे पास दोबारा आएगी। अगर पेशेंट को विद इन 2 वीक सिम्टम्स इम्प्रूव नहीं होते तो फिर पेशेंट को आप रेफ़र करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें इस क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन हमसे पूछ रहा है, तो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन क्या होगी यहाँ पे? वेज बायोप्सी आर दी पंच बायोप्सी। ठीक है, तो वो हम लेंगे, और उसके साथ हम एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर नॉर्मल स्किन का भी लेंगे। सो हियर इज़ ए।